नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की ओर। लखनऊ में भ्रष्टाचार का हब बनी मोहनलालगंज तहसील। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह की एक खास रिपोर्ट। लखनऊ की मोहनलालगंज तहसील भ्रष्टाचार का हब बनी हुई है। यहाँ आवासीय फाइल के नाम पर 15,000 की रिश्वत मांग रहे एक कानूनगो को एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार किया है। लखनऊ में घर के बाहर खेलते वक्त अचानक बच्ची हुई गायब। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। लखनऊ में घर के बाहर खेलते वक्त अचानक एक बच्ची गायब हो गई। अनहोनी की आशंका जताते हुए परिजनों ने इसकी सूचना ठाकुरगंज पुलिस को दी, जिसको गंभीरता से लेते हुए ठाकुरगंज के इंस्पेक्टर सुनील कुमार दुबे के नेतृत्व में बच्ची की तलाश में पुलिस टीम लगाई गई। वहीं 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पोलीगोन 47 पर तैनात सिपाही जावेद इकबाल व विनय भारती ने बच्ची को सकुशल बरामद करके उसके पिता को सौंप दिया है। संभल में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष का बड़ा बयान। देखिए संभल से हमारे संवाददाता सतीश सिंह की एक खास रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राजपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम अपने किसी भी कार्यक्रम में बीजेपी के नेता या मंत्री को नहीं बुलाएंगे और न ही उनके किसी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा राजपाल यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस बार की होली भी गाजीपुर बॉर्डर पर मनाई जाएगी। देखिए इस मामले में क्या कहना है जिला अध्यक्ष राजपाल यादव तथा संजीव गांधी का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजपाल सिंह यादव है। राजपाल जी, आप भारतीय किसान यूनियन में क्या पद है आपका? भारतीय किसान यूनियन असली के जिला अध्यक्ष हैं संभल से। संभल से। तो राजपाल जी ये बताइए कि आप कुछ गांवों में बोर्ड लगे हैं कि बीजेपी नेताओं का गांव में आना मना है, क्योंकि इस टाइम कृषि कानून बिल चल रहा है, उससे किसान लोग विरोध भी कर रहे हैं और किसान जो दिल्ली में गाजीपुर में बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन कर रहे हैं, उसके समर्थन में बोर्ड लगाए हैं। तो क्या कुछ कहना है आपका? बोर्ड के बारे में हमारा ये कहना, चलो एक आध गाँव में बोर्ड लगा है और खाली बोर्ड लगाने से ही विरोध तो ठीक है, हमें तो विरोध तो करना है। अब आम आदमी के दिमाग में ये मानसिकता बन चुकी है कि हमें बीजेपी के लोगों का विरोध करना है, तो बोर्ड लगा ना लगा उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। गाँव विरोध शुरू हो गया है इनका। जहाँ भी बीजेपी के नेता जा रहे हैं उन्हें विरोध झेलना भी पड़ रहा है और वो आगे भी झेलना पड़ेगा, चाहे चुनाव जिला पंचायत का हो, चाहे चुनाव विधायक का हो, चाहे MP का हो। हर चुनाव में इनका विरोध होगा और बीजेपी के खिलाफ एक बहुत बड़ा हम वो करने जा रहे हैं कि किसी भी कीमत हम तो ये भी कहना कि बीजेपी के नेता हों, चाहे हमारे बिल्कुल संबंधी हों, चाहे रिश्तेदार हों, हम उनको ना दावत देंगे, ना किसी फंक्शन बुलाएंगे, ना किसी कार्यक्रमों में अपने चाहेंगे तो वो आए। तो हम पूरी तरह से भाजपा का विरोध करेंगे। अच्छा, आपके यहाँ विवाह कार्यक्रम या अन्य कोई भी किसी प्रकार के प्रोग्राम होते हैं तो आप बीजेपी के नेताओं का बहिष्कार करेंगे? जी, पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे इनका, जितना हमसे हो सकेगा। और जो आंदोलन हमारा चल रहा है उसको लेकर हम गाजीपुर बॉर्डर पर जाएंगे और वहाँ हमारा होली रखेंगे। वहाँ पर जब होली जो रखी जाती है, पूर्णमासी जो आ रही है हमारी, अब इस पूर्णमासी के दिन हम गाजीपुर बॉर्डर पर होली भी रखेंगे और पूरी तरह से होली वहीं मनाएंगे। अच्छा, ठीक। क्या नाम है आपका? संजीव गांधी। अच्छा, भाकियू में आपका क्या पद है आपका? भाकियू असली में मुरादाबाद मंडल का महासचिव। अच्छा संजीव जी, ये बताइए, ये संभल के नखासा क्षेत्र में गांव पड़ता है चंदावली, वहाँ एक फोटो वायरल हो रहा है उसका, इस गांव का, कि वहाँ ये जो किसान नेताओं ने बोर्ड लगा रखा है कि इस गांव में बीजेपी के नेताओं का आना मना है। तो ये क्या मामला है पूरा? इस मामले में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, जानकारी मुझे मिली थी कि उस गाँव के किसानों ने बोर्ड लगाया था और उसके बाद वो बोर्ड किसी ने उखाड़ भी दिया है। लेकिन अब हमारा उद्देश्य ये है, जो हमारी संयुक्त मोर्चा से के नेताओं से बात हुई है तो उनका कहना ये है कि स्थानीय मुद्दों पर कोई बात ना करके फिलहाल राष्ट्रीय मुद्दों पर बात हो, और हम नहीं चाहते कि आंदोलन कहीं टकराव की तरफ जाए। जो शांतिपूर्वक हमारा आंदोलन आगे बढ़ रहा है, पहले भी सरकार के लोगों ने प्रयास किया है, तमाम तरह की भ्रांतियाँ फैलाए गए कि आंदोलन बदनाम हो, लेकिन वहाँ से भी हम निकाल लाए। अब एक तो गाँव की जानकारी हमें मिली थी कि वहाँ बोर्ड लगा था, कुछ गाँव में फेसबुक पर देखा हमने कि बोर्ड लगे हैं। जब हमने जानकारी की तो वहाँ बोर्ड नहीं लगे थे, लेकिन फेसबुक पर चला तो ये झूठा प्रचार भी इसमें हो रहा है और एक गाँव बोर्ड लगाया भी गया है। जो चंदावली के अलावा भदरौला गाँव भी पड़ता है, वहाँ भी बोर्ड लगे हुए हैं। तो ये क्या आपका मानना ये है कि बोर्ड किसानों ने लगाए हैं या क्या कुछ किसानों को बदनाम करने का? भी बोर्ड लगे हैं वहाँ बोर्ड तो किसानों ने ही लगाए हैं, ठीक है, लेकिन कहीं नहीं लगे वहाँ का भी, भदरौला का भी प्रचार हो रहा है। लेकिन भदरौला मेरा अपना गाँव है। रात जब हमें जानकारी मिली तो मन का भी कितना लगाया बोर्ड, जानकारी तो करने के बाद लगाया तो मन को रखाना पड़ेगा उसे, लेकिन जानकारी की तो भदरौला में बोर्ड लगा ही नहीं था। तो कहीं कुछ फर्जी बातें भी चल रही हैं। अच्छा,
हालांकि मानना आपका ये है कि बोर्ड लगे हैं बीजेपी नेताओं के आना गाँव में मना हाँ, है, एक आध गाँव में बोर्ड लगे हैं। लगे। अच्छा, आगे क्या रणनीति रहेगी आपको किसानों को लेकर जो मुद्दा चल रहा है इस वक्त कृषि कानून को रणनीति लेकर? हमारी ये है कि जो बड़ी महापंचायतें हो रही हैं पूरे देश में, महापंचायतों के माध्यम से आंदोलन फैल रहा है और जो गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, तमाम बॉर्डर पर आंदोलन चल रहे हैं, हमें वो भी मजबूत करना है, क्योंकि हमारी असली लड़ाई दिल्ली से हल होगी। यहाँ से स्थानीय स्तर पर असली लड़ाई हल नहीं होगी, दिल्ली से ही होगी। सलोन के सरकारी अस्पताल में हुई महिला की मौत। देखिए सलोन से हमारे संवाददाता कपिल तिवारी की एक खास रिपोर्ट। सलोन के सरकारी अस्पताल में आज ग्राम सभा औनानिश निवासी दिनेश की 33 वर्षीय पत्नी गुड्डी की मौत हो गई, जिसे परिजनों ने अस्पताल के अंदर हंगामा कर दिया। परिजनों ने बताया कि महिला का बीपी लो हो जाने पर उसको अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने बिना कुछ सोचे समझे उसे इंजेक्शन के 4-5 डोज दे दिए। ओवरडोज हो जाने से उसकी हालत गंभीर हो गई और अस्पताल के ही अंदर उसकी जान चली गई। वहीं डॉक्टरों ने महिला की हालत गंभीर बताते हुए महिला को रेफर कर दिया। जब परिजनों को इस बात का पता चला कि महिला की मौत हो चुकी है तथा डॉक्टर्स झूठ बोल रहे हैं, तो परिजनों ने हंगामा कर दिया। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ये भारत।